कि इमामगंज विधानसभा की राजनीति में कई प्रत्याशी आए, जिसमें जाने माने हस्ती में अगर नाम लिया जाए तो बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जीतन राम मांझी जी शासन कर रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इस क्षेत्र में कोई हस्ती आए नहीं, इस क्षेत्र के लोगों ने हम लोग हस्ती बनाए। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी सरकार देती थी जिसमें अमीर गरीब सारे लोगों को एक मंच पर आने का अवसर प्राप्त होता, और जिससे सीधा साधा जनता दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार, जो कि औरंगाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो आज उनके आवास पर हम पहुंच चुके हैं, उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे और क्या उनकी राजनीतिक कैरियर रह चुकी है और क्या कुछ चल रही सरकार पर वो कहेंगे। साथ साथ बहुत सी सवाल है, तो आप देखते रहिए और आपको मिलवाते हैं सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका चैनल सच बिहार के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि चूंकि देश के पैमाने पर सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे उग्रवाद कहे जाने वाला इलाका में आप सब जैसे लोग ने हिम्मत कर एक चैनल शुरू किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और आपके साथियों को। आपसे जो पहला सवाल करेंगे वो मेरा सवाल है कि अभी आप एक कांग्रेस के नेता हैं, तो ऐसे बहुत सी पार्टियां हैं, भाजपा है, जदयू है, राष्ट्रीय जनता दल है, तो आखिर आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस चुनने का मुख्य कारण है कि एक पड़ाव हम कांग्रेस को भी देखे हैं 1989 के पहले, जिस समय हम पढ़ते थे, जिस समय हम पूरा होशो हवास में थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ने बोफोर्स मामला और परिवारवाद के विरोध में, एक पूरे देश में कांग्रेस के विरोध में तमाम पार्टी, इतना तक कि भाजपा और वामपंथी भी एक मोर्चे में आए, लेकिन उससे जितना भी पार्टी उसके विकल्प में बना कांग्रेस को, उसमें तमाम पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो हमें लगा कि ये सबसे अच्छा, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी सरकार देती थी जिसमें अमीर गरीब सारे लोगों को एक मंच पर आने का अवसर प्राप्त होता था। जी जी जी। अच्छा, अब हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे कि इमामगंज विधानसभा की राजनीति में कई प्रत्याशी आए, जिसमें जाने माने हस्ती में अगर नाम लिया जाए तो बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जीतन राम मांझी जी शासन कर रहे हैं, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इस क्षेत्र में कोई हस्ती आए नहीं, इस क्षेत्र के लोगों ने हम लोग हस्ती बनाए, और यदि वे अपने आप को हस्ती समझते हैं तो यह गलतफहमी है। जी, मतलब यहाँ के जनताओं ने उनको इस तरह का हस्ती बनने का अवसर दिया। यस जी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अभी है, क्योंकि सर्वाधिक अगर विधायक देखा जाए तो आरजेडी के ही हैं, क्योंकि अलग अलग दल हैं। हालांकि एनडीए ने सरकार तो बना लिया मिल करके, लेकिन अगर सर्वाधिक विधायक किसी एक राजनीतिक दल का देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का। तो राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव की विचारधारा पर आपके क्या विचार हैं? और एक सवाल साथ में यह भी है कि अभी जो एमएलसी का टिकट जारी किया, उसमें दलितों को एक भी टिकट नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जिस समय वह देश बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी विचारधारा यहाँ के आम जनताओं के लिए काफ़ी अच्छी थी। जी। विधानसभा चुनाव तक तो आप लोग एक ही थे, कांग्रेस और आरजेडी तो विधानसभा चुनाव तक एक ही थे। उसके बाद क्या कुछ सुनने में आता है कि दोनों ने अपना अपना जो समर्थन है अलग कर लिया, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक थे जी। दोनों पार्टी का विचारधारा अलग है जी। लेकिन एक बड़ी विचारधारा जो देश के में विष बो रहा है, जो जहर घोल रहा है, उस विचारधारा को रोकने के लिए गठबंधन है जी। एक दूसरा का सहयोगी है। कभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक नहीं है
जी। अच्छा सर, एक आरोप और भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उस पर कांग्रेस को ही इसकी जिम्मेवारी दी जाती है कि इतने सीट, लगभग 70 सीटें दी गई थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत कम सीटें प्राप्त किया। तो क्या इस पर कहेंगे, क्या ये आरोप सही है? देखिए, ये आरोप के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, जी क्योंकि मैं एक कांग्रेस का मामूली कार्यकर्ता हूँ जी। और ऊपर के नेतृत्व का मामला है। नहीं, आप लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, एक सांसद प्रत्याशी हैं आप, तो मामूली कार्यकर्ता कैसे हो? तो हम कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी नहीं रहे हैं ना। जी हम इसके पहले बीएसपी में थे जी और बीएसपी हम पर भरोसा जताया था उस समय, जी और उसका नीति उस समय हमें बहुत अच्छा लगता था, तो हम औरंगाबाद लोकसभा से बीएसपी के प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन यह जो निर्णय होता है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल या किसी प्रकार का गठबंधन का, तो हमारे सीनियर लीडर हैं, वह निर्णय लेते हैं और हम लोग कार्यकर्ता का काम है कि जो निर्णय ले उस पर अमल करना और उसको कार्य रूप देना। तो सर, आपसे अगला सवाल है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हिंदुत्व खतरे में है, कभी कभी ऐसा सवाल होता है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? राजनीति में जाति और धर्म का उपयोग तब किया जाता है जब जनता के प्रति जिस आशा से, जिस उम्मीद से हमें चुना है और हम जब खरे नहीं उतरें उसके प्रति, तो निश्चित रूप से अपनी विकास की कमियां, अपनी बेरोजगारी की कमियां या जो जिम्मेवारी सरकार की होती है उस जिम्मेवारी को छिपाने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जाति और धर्म के उपयोग नेता लोग करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी, देखिए, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग भी एक सवाल करते हैं कि संविधान को अब धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, उसमें बदलाव किया जा रहा है, यानी कि अब एक संविधान भी खतरे में, ऐसे कुछ बातें आती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? संविधान से बड़ी चीज़ कुछ है नहीं जी। और जो यह आक रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को हम खतरा पहुंचा सकते हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ कर करके कुछ लोगों के प्रति लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए, तो यह कभी संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि गरीबों की आवाज़ दब नहीं सकती है दबाने से, ये तूफान की तरह उबड़ेगा और दबाने से। तो संविधान कभी भी खतरे में नहीं हो सकता है, संविधान को कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता है, और जो राजनीतिक पार्टी इसमें तोड़ मरोड़ करेगा वह खुद पार्टी टूट जाएगा। जी, एक सवाल और सर कि इमामगंज विधानसभा अंतर्गत बहुत सी कमी देखने को मिलती है, जैसे ब्लॉक में या बिहार के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी ब्लॉक में, तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता है। साथ साथ यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी जर्जर है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे सुधार आना चाहिए और इस पर आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए रिजवी साहब, इसमें सबसे ज़्यादा दोष हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का भी है कि हम लोग कार्यकर्ता गांव देहात कस्बा चौपाल में जाकर जो मनुष्य के मानवीय मूल्य है, जो मनुष्यों का लोकतंत्र में अधिकार है, उसके बारे में जागरूक नहीं कर पाते हैं, और जिससे सीधा साधा जनता दलाल के चक्कर में पड़कर जो आप चढ़ावा की बात करते हैं, चढ़ावा बेचारा को चढ़ाना पड़ता है। जी, तो सर मैंने एक चीज़ और सुना है कि कॉलेजियम सिस्टम पर भी आपने बहुत आवाज़ उठाया है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम और आपने इस पर कितना प्रयास किया, और इसके बारे में आप बताइए। कॉलेजियम सिस्टम ही देश को नाश कर रहा है, चूँकि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर कोई न्याय नहीं मिलता है तो वह न्यायालय में जाते हैं। सबसे पहले बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है? बतला रहे हैं, तो वह न्यायालय में जाते हैं जी, और न्यायालय में न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन जिनका पदस्थापन ही, नियुक्ति ही वंशवाद के आधार पर या पक्षपात के आधार पर हो, वह न्याय कितना दे सकता है? कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी इच्छा के अनुसार एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में बिना परीक्षा लिए हुए और जिनको चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम में कुछ लोगों का नाम रहता है, उसमें चुन कर करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं
आज तक इतिहास है कि 200 से 300 घर के ही लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आए हैं, और जिसमें एक ही समुदाय के अधिकतर लोग रहते हैं। तो हम लोग इस सिस्टम को, इस कॉलेजियम सिस्टम को काफ़ी निंदा करते हैं, काफ़ी इसका विरोध करते हैं, और जब तक हम लोगों की सांस रहेगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। और प्रतिदिन जहाँ पर भी मैं बैठता हूँ निश्चित रूप से 5 लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ, और वह सुनते हैं तो उन लोगों भी हमारे इस कॉलेजियम सिस्टम की जो लड़ाई चल रही है उसमें सहयोग करने की बात करते हैं। हम अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि अभी इमामगंज विधानसभा अंतर्गत सिद्धपुर पंचायत में एक घटना हुई है रोंघा गांव में, जहां दलितों के साथ कुछ हुआ। स्थानीय दबंगों ने बहुत अत्याचार किया, वोट देने से उन्हें वंचित किया, रोका, जबकि संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 का ये उल्लंघन है। तो क्या कुछ कहेंगे अभी भी इमामगंज विधानसभा में, जबकि माना जाए तो दलितों के नेता यहाँ उदय नारायण चौधरी भी हैं, और मांझी समाज के नेता अगर देखा जाए तो बिहार के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी जी हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे ये घटना पर? देखिए, अभी तक तो इस घटना के बारे में हमें जानकारी नहीं थी जी। लेकिन आपके माध्यम से यह जानकारी हमें मिल रहा है जी। तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, यदि ऐसी घटना हुई है जी। तो कितना भी इसको निंदा किया जाए कम होगा, जी। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और यदि होता है तो यह बहुत ही गलत काम हुआ है, और हम लोगों को भी जहाँ तक बनेगा ऐसी घटना का विरोध करूँगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के बड़े नेता संतोष कुमार से। तो आप देखते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18। धन्यवाद।